साथियों, आज का वीडियो का टॉपिक है पवित्रता की स्थिति बनाए है तो संकल्प। एक कहावत है, संकल्प से सिद्धि। तो संकल्प जब हम अच्छे संकल्प करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, तो बहुत सी चीजें अच्छी घटित होती है, क्योंकि संसार में सब वाइब्रेशन बेस्ड है। तो साथियों, हमने पिछले दो वीडियो में आत्मा के गुण और सत्व प्रधान स्थिति में कैसे रहा जाए इसके बारे में बताने की कोशिश की थी। तो पवित्रता की स्थिति बनाने तो संकल्प जब करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब हम हमारे विचार पवित्र होंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले ये बिरकुटी में आत्मा को महसूस करते हैं, और ये महसूस करते हैं कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारे सामने है, ज्योतिबिंदु स्वरूप। और उस ज्योति स्तंभ से जो हमारे ऊपर आशीर्वाद की किरणें गिर रही हैं, हम उसमें नहा रहे हैं, हमें बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। तो हम आत्म स्वरूप में महसूस करते हुए परमात्मा शिव से जब जुड़ते हैं और ये संकल्प लेते हैं या संकल्प को करते हैं आत्म स्वरूप वाले, तो हमारी स्थिति पवित्रता की बनती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मेडिटेशन की स्थिति में जाते हैं। तो वैसे तो ज्यादातर लोग हम देखते हैं कि संसार में मेडिटेशन आंखें बंद करके करते हैं। आंख बंद करके जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन हम लोग अपने ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम लोग आंखें खोल कर मेडिटेशन करते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि चूंकि इस संसार में रहते हुए हमें कर्म भी करते रहना है, और हमें परमात्मा स्थिति में अपने को रखना है, परमात्मा की शरण में आत्म स्वरूप स्थिति में रखना है। तो चाहे हमारे सामने कितनी भी भीड़ हो, चाहे कितना भी शोरगुल हो रहा हो, हमें अपने को पवित्रता की स्थिति में बनाए रखने के लिए आत्म स्वरूप अनुभव करते हुए परम पिता परमात्मा शिव बाबा से कनेक्ट होना है। तो इसलिए संसार में रहते हुए हमें योगी बनना है। इसलिए हम लोग आँख खोल कर अपना मेडिटेशन करते हैं, और जब हम मेडिटेशन करते समय इन संकल्पों को दोहराते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है कर्म करने के लिए। तो मैं सबसे पहले इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों के सामने वर्णन करता हूँ। तो संकल्प मैं करता हूँ, इन संकल्पों को कम से कम 15-15 बार आप करेंगे रिपीट, तो आपकी स्थिति अच्छी आएगी। और ये पवित्रता की स्थिति बनाने तो संकल्प है, इनको सुबह शाम सुबह से बाद जब उठते हैं ब्रह्म काल में, तो अमृत वेला काल ब्रह्म काल कहलाता है, 4 बजे से 5 बजे का। उसमें जब हम करते तो से बहुत ही आनंद की स्थिति होती है, बहुत अच्छा ज्ञान होता है। और सोने से पहले भी अगर हम करें तो और वैल्यू एडिशन होगा। तो ये संकल्प को मैं दोहराता हूँ आप लोगों के सामने। मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं परमात्मा शिव बाबा का मीठा मीठा बच्चा हूँ। मैं परमात्मा शिव बाबा का आज्ञाकारी छात्र हूँ। मैं बंधन मुक्त रूहानी यात्री हूँ। मैंने कल्प कल्प माया को जीत लिया है। मैं स्वराज अधिकारी हूँ। मैं एक सर्वगुण संपन्न ज्ञानवान आत्मा हूँ। मुझसे निकली हुई किरणें मेरे रोम रोम को ठीक कर रही हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप एवं स्थिर आत्मा हूँ। मैं एक सदा खुश एवं सुखी आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक चिंता मुक्त एवं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं एक निडर एवं निर्भय आत्मा हूँ। मैं एक बुद्धिमान आत्मा हूँ। मैं एक परोपकारी एवं सबको सेवा देने वाली आत्मा हूँ। सेवा मेरा धर्म है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। मेरा परिवार खुशहाल एवं यूनाइटेड है। मेरा शरीर सदा स्वस्थ है।
मेरे सभी आत्माओं से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मेरा घर स्वर्ग है। परमात्मा शिव बाबा सदा मेरे साथ है। परमात्मा शिव बाबा की शक्तियों एवं दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों ओर है। ये सुरक्षा कवच अभेद है। परमात्मा शिव बाबा की शक्तियों एवं दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे परिवार के चारों ओर है। परमात्मा की शक्तियों एवं दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे काम के चारों ओर है। परमात्मा की शक्तियों एवं दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे काम के सहयोगियों एवं साथियों के चारों ओर है। परमात्मा की शक्तियों एवं दुआओं का सुरक्षा कवच इस सृष्टि के चारों ओर है। तो जब हम ये सब अफर्मेशन मेडिटेशन के साथ करते हैं तो इसमें हमारा भी कल्याण होता है, हमारे परिवार भी का भी कल्याण होता है, हमारे वर्किंग प्लेस में जो है उन सबका कल्याण होता है, और इस प्रकृति के साथ साथ पूरी सृष्टि का कल्याण होता है। तो ये हमारी पवित्र स्थिति जब होगी तभी हम ऐसा सोच पाएंगे। तो इसमें अगर हम आपको और विस्तार में समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो जब मैं आत्म स्वरूप होता हूँ तो मैं शक्तिमान आत्मा ही महसूस करती हूँ, क्योंकि परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ और परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। मैं परमात्मा शिव बाबा का मीठा मीठा बच्चा हूँ, क्योंकि बाबा के तो सभी बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, तो मैं अपने तो हम सभी आत्माएं अपने परमात्मा शिव बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं। और हम क्योंकि हम अपने परमात्मा शिव बाबा के आज्ञा का पालन करते हैं, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, जिससे कि हमारा कर्म अच्छा हो, तो हम ये भी महसूस करते हैं कि मैं परमात्मा शिव बाबा का आज्ञाकारी छात्र हूँ। जब कोई छात्र अपने टीचर का आज्ञाकारी हो जाता है, कोई पुत्र अपने पिता का आज्ञाकारी हो जाता है, तो उसका कल्याण होता है। और ये महसूस करें कि मैं बंधन मुक्त रहने यात्री, हम तो यात्री हैं, ये शरीर हमारा एक जर्नी है, जन्म से मृत्यु तक, फिर अगली जर्नी स्टार्ट होती है, कॉस्ट्यूम चेंज होता है। तो महसूस करें कि हम बंधन मुक्त वाहनी यात्री हैं, और हमने कल्प कल्प माया को जीत लिया है। संसार में जो भी माया नगरी है, मृग मरीचिका है, हमने उसको जीत लिया है। मैं स्वराज अधिकारी हूँ। मैं मेरा अपना स्वराज है। मेरे अंदर के जितने भी विकार हैं मैंने उनको जीत लिया है, उन पे मैं शासन कर रहा हूँ। मैं उनका गुलाम नहीं हूँ। और मैं आत्मा सर्व ज्ञान आत्मा हूँ। और मेरे अंदर से जो निकली हुई किरणें हैं वो मेरे रोम रोम को ठीक कर रही हैं। और जैसा कि हमें पता है कि हम आत्म स्वरूप में हैं, तो हम पवित्र आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है, शांत आत्मा है, स्थिर आत्मा है, सदा सुख और खुशनुमा आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है, फरिश्ता स्वरूप आत्मा है। और हमारे जब ये सब चीजें होती है तो हमें कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि जब मेरा परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ है तो हमें काहे की चिंता है। और जब परमात्मा को सौंप देते तो चिंता मुक्त हो जाते हैं हम। और जब हमें संसारिक चीजों में ज्यादा हमें कोई लगाव नहीं है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो संतुष्ट आत्मा है, हम चिंता मुक्त आत्मा है, तो हम सुखी हो जाते हैं। और चूंकि परमात्मा शिव बाबा हमारे साथ है तो हम एक निडर आत्मा है, हम निर्भय आत्मा, हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि परमात्मा शिव बाबा हमारे साथ है। और चूंकि विजडम मेरी कैरेक्टर है कि मैं एक बुद्धिमान आत्मा हूँ। और चूंकि मेरे पास इतने पवित्र गुण है तो मेरा धर्म ही जो है दूसरों की सेवा करने का, परोपकार करने का है। तो मैं परोपकारी और सबको सेवा देने वाली आत्मा हूँ, सेवा मेरा धर्म है। क्योंकि हम जब किसी को से सेवा लेते हैं तो हमें जरूर वापस करनी पड़ेगी, और जब हम किसी को सेवा देते हैं तो परमात्मा अपने आप उस सेवा का फल देता है, तो हमारा कर्म अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सेवा करो तो मेवा मिलेगी। तो हमें सेवा अपना धर्म बना लेना चाहिए। और जब सब चीजें हमारी अच्छी होती है तो सफलता हमारी निश्चित हो जाती है। परमात्मा शिव हमारे साथ है, हमारे कर्म अच्छे हैं तो सफलता हमारी निश्चित है। और ये सब होने पे और हम ये महसूस करें कि हमारे परिवार में सभी लोग बहुत यूनाइटेड है, खुशहाल है, और शरीर हमारा स्वस्थ है, क्योंकि जो शरीर है जिससे हम काम ले रहे हैं, और जब इसमें हम किसी बेकारी स्थिति में जब नहीं रहेंगे तो हम अपने शरीर की केयर कर रहे हैं, तो शरीर हमारा स्वस्थ है।
और चूंकि सारी आत्मा हमारे भाई बहन एक ही परमात्मा शिव बाबा की संतानें हैं, तो हमारे सभी आत्माओं से रिश्ते अच्छे हैं, मेरे किसी से रिश्ते खराब नहीं है। मेरा घर स्वर्ग है। जब सब चीजें इस तरह से हो रही है अच्छी तरीके से परमात्मा की शरण में रहने से, आत्मस्वरूप स्थिति में, तो मेरा घर स्वर्ग बन जाता है और परमात्मा सदा मेरे साथ रहते हैं। जब हम ऐसा अनुभव करते हैं कि परमात्मा शिव बाबा हमारे साथ है, तो हमें किसी का डर नहीं है। और जब हम परमात्मा को अपने साथ महसूस करते हैं, उनको साथी बना लेते हैं, तो हमारे अंदर कोई गलत सोच नहीं आ पाती है। और हम ये महसूस करें कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा के आशीर्वाद की किरणें जो हमारे ऊपर गिर रही है, तो वो मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बना देती है, और ये सुरक्षा कवच अभेद होता है। और हम ये महसूस करें कि परमात्मा शिव बाबा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे परिवार के चारों ओर है। हमारे परिवार में जितने लोग उनके चारों तरफ है, तो मेरे परिवार की भी सुरक्षा होती है। और जब हम ये महसूस करते हैं कि परमात्मा शिव बाबा की शक्तियों में दुआ का जो सुरक्षा कवच मेरे काम के चारों ओर है, तो वो जो है हमारे जो है काम के जो है हमारी ड्यूटी है, इस सबका सुरक्षा देती है। और परमात्मा शिव बाबा का जो शक्ति और दुआ का सुरक्षा कवच है, वो मेरे सेवा करने वाले हैं, जो काम में मेरे सहयोगी बने हैं, मेरे साथ देते हैं, मेरे वेल विशर है, उन सबका भी सुरक्षा कवच काम करते हैं, वो भी सुरक्षित रहते हैं। और जब वो सब सुरक्षित रहते हैं तो मुझे चिंता नहीं रहती है। और परमात्मा शिव बाबा की शक्ति और दुआ का सुरक्षा कवच जब हम ये महसूस करते हैं, इस पूरे ग्लोब का, पूरे ब्रह्मांड का, प्रकृति का, सृष्टि का, इसके आसपास पूरे को सुरक्षा देते हैं, तो हमारी सृष्टि भी सुरक्षित हो जाती है। और जब ये सब सुरक्षित हो जाता है, तो सब कल्याण ही कल्याण होता है। अतः ये पवित्र स्थिति बनाने के जो संकल्प हमने आज बताए हैं, अगर इनको हम हर संकल्प को 15-15 बार संकल्पित हो, और डेली सुबह और शाम संकल्पित, तो निश्चित रूप से हम अपने को पवित्र स्थिति में रख सकते हैं और हमारा कर्म अच्छा होगा। तो जब हमारा कर्म अच्छा होगा, तो आज जो तमो प्रधान दुनिया में कलयुग में जो अशांति फैली है, निश्चित रूप से हम अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दे सकते हैं। और हमेशा हर व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा देगा, तो प्रकृति का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, और एक खुशहाल भारत बनेगा। और अपेक्षा हमें अपने से करनी है, दूसरों से अपेक्षा नहीं करनी है। दूसरों को तो हमें अपना ऐसा मैसेज देना है जिसको कि समझ के वो अपने में परिवर्तन लाए। तो स्व परिवर्तन जग परिवर्तन, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अपना कल्याण और सबका कल्याण, इस भावना से हम काम करें तो सब चीजें अच्छी जाएंगी। ओम शांति। साथियों, अगर मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी चीज ऐसी लगती हो जिसमें आप संतुष्ट ना हो, या कोई कंफ्यूजन हो, या किसी तरह का प्रश्न हो, तो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालें, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और भविष्य में और भी ज्ञानवर्धक चीजें देखनी हो तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और परम धाम की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है हम सभी की, क्योंकि जब भी शरीर छोड़ेंगे तो हमें जाना जो है पारलौकिक दुनिया में है। तो हमारी परम धाम की यात्रा अच्छी रहे, इसके लिए हमें अपने को आत्म स्वरूप में पवित्र स्थिति में रखते हुए, परमात्मा शिव से जोड़ते हुए राजयोग पोजीशन में हमेशा रखना है, जिससे कि हम सबका कल्याण हो। ओम शांति।